हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीसीए अकेडमी। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस की। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि स्टेट्स ऑफ मैटर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। स्टेट ऑफ मैटर कितनी होती है? 5। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, सॉलिड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। और ये पूछा गया कि लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट 3 तो हमें पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस है, वो तो हो नहीं सकती। फोर्थ वन आई आपकी प्लाज्मा, ये हुई आपकी फोर्थ स्टेट। तो देखो अब जो लास्ट में आ रही है वो ही लेटेस्ट डिस्कवर्ड होगी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है, बीईसी। BEC is right option. BEC stands for Bose-Einstein condensation and this is your fifth state of matter. Clear? So the next question is iodine is separated from sand by. आयोडीन को, सॉलिड आयोडीन को हम सैंड से किस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास सब्लिमेशन, सेकेंड ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी, थर्ड ऑप्शन है क्रिस्टलाइजेशन एंड फोर्थ ऑप्शन है इवेपोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉलिड को जब हम डायरेक्ट गैस में चेंज करेंगे तो उसके लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा? सब्लिमेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है ए ऑप्शन, सब्लिमेशन। आयोडीन को सैंड से सेपरेट करने के लिए सब्लिमेशन मेथड लगाना पड़ता है। क्लियर? चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ। द थर्ड क्वेश्चन इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड। यहाँ पे बोला कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। मेल्टिंग हमें पता है कि कोई भी गिवन कंपाउंड हमारे पास होता है, जब वो सॉलिड स्टेट में हो और सॉलिड स्टेट से उसको हीट देने पे वो लिक्विड में चेंज हो जाए तो उसे हम बोलते हैं कि ये मेल्ट हो गया। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिक्विड टू गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंडेंसेशन में होता है गैस टू लिक्विड स्टेट में चेंज होना। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेपर्स जो है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। तो ये हो गया गैस टू लिक्विड। क्लियर? द थर्ड ऑप्शन इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में ये होता है जो लिक्विड है हमारे पास वो जो है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है इवेपोरेशन। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इवेपोरेशन। क्लियर? द फोर्थ क्वेश्चन इज एलपीजी इज ए। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहाँ पे बोला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है ये एक मिक्सचर है, कंपाउंड है या एलिमेंट है। तो ये हम सबको पता है कि एलपीजी गैस जो है वो मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? प्रोपेन और ब्यूटेन का। क्लियर? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मिक्सचर। किसका? प्रोपेन एंड ब्यूटेन का। द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियॉन्स। देखो अब जोर देना है आपने नोट पे कि यहाँ पे बोला है विच वन इज नॉट, कौन नहीं है, क्या नहीं है? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियॉन में प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्लियर? तो आपके पास ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियॉन में आपके पास प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट नहीं होता है? वो है इलेक्ट्रॉन्स, ये नहीं होते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। क्लियर? एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट पार्टिकल मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड आर नेगेटिवली चार्ज्ड। यहाँ पे बात की कि एटम, पहले तो हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो एटम कैसा होता है? एटम जो है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बनता है। वहां पे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो सेंट्रल हमारे पास पोजीशन है वो किसकी है? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो अभी हमने बात की यहाँ पे। क्लियर? अब न्यूक्लियस के अराउंड कौन मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन आपके पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन आपके न्यूट्रल रहते हैं एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो यही बात क्लियर होगी कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। तो देखो यहाँ पे अब ऑप्शन ए क्लियर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो 6 क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, मैंने बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है बिटवीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा हाइड्रोजन के साथ और एलिमेंट कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दीज आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। तो जो भी बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बनेगा उसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे याद रखो कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है, हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में। उसे ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बनने वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ फॉर्म नहीं होगा, तो ये फॉर्म नहीं होगा क्लोरीन के साथ। ठीक है, यहाँ पे लगा है डज नॉट फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कौन नहीं करेगा, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे वीडियो में क्लियर कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।